हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व हरोली से विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। कांगड़ा में अपने जन्मदिन पर सामुदायिक भवन के लोकार्पण के उपरांत उन्होंने भाजपा पर कई सवाल उठाए। बधाई देने पहुंचे समर्थकों को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जयराम सरकार कोरोना महामारी से निपटने में विफल रही है। सरकार ने लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। हिमाचल में जयराम सरकार के कार्यकाल में 2000 लोगों ने आत्महत्या की, जबकि कोविड काल में ही हिमाचल में 600 लोगों ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। लोग निराश हताश हो चुके हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने अटल टनल रोहतांग को कांग्रेस की देन बताया। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस कांगड़ के ग्रामीण इलाके में ये एक कैंपस बन के तैयार हुआ है, जिस पे लगभग 25 लाख रुपए के आसपास की लागत आई है। मैं इसके लिए गांव की प्रधान जो है हमारी शशि जी को बधाई देना चाहता हूं, जिनके प्रयासों से ये कार्य संपन्न हुआ है और बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन की गई है और बहुत ही अच्छा शैली में इसको निर्मित किया गया है। और आप देख रहे हैं कि सारे में पंखे लगाए गए हैं और पंखे हमने स्पेशली डोनेट किए हैं इस मौके पे। तो विकास आगे बढ़ता रहे, हर गांव में फैसिलिटीज़ हों, उसके चलते विधायक निधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो सब लोग इसमें शामिल हुए हैं। कृषि बिल का लगातार वो विरोध जता रहा है, लेकिन भाजपा का कहना है कि सिर्फ बिचौलियों को और मुनाफाखोरों को लेकर ही जो है ये विरोध विपक्ष का। देखिए, ये जो कृषि बिल है इसको लेके बीजेपी बिचौलिया किसको कह रही है? बीजेपी बिचौलिया किसान को कह रही है, जबकि हम कह रहे हैं कि ये बिल जो है पूंजीपतियों के पक्ष में बिल आया है और इस देश के पूंजीपति जो है उनके कहने पे ये इन बिलों को ड्राफ्ट किया गया। अभी तक जो है हिंदुस्तान को बेचने की एक बड़ी कोशिश चल रही है। कभी ये आ जाता है कि हवाई अड्डे बेचे जाएंगे, कभी आ जाता है रेलवे प्लेटफॉर्म बेचे जाएंगे, कभी आ रहा है रेल बेची जाएगी, कभी आ रहा है हवाई बेचे जाएंगे। ये सब जो लगातार चल रहा है, LIC बेचने की बात हो रही है या प्रयास लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि इस देश को बेचा जा सके। हिंदुस्तान की बिक्री लगाई हुई है ये केंद्र की सरकार ने। अब उनकी नज़र जो है किसान पे पड़ी है और 3 बिल जो है किसानों के लिए लेके आए हैं और इन पे हमें ऐतराज़ है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी तो ये जो हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी है ये 90% से भी ऊपर के किसान पे आश्रित है और अब क्या है, कॉरपोरेट का कब्जा होगा, पूंजीपतियों का कब्जा होगा। अदानी, अंबानी, रिलायंस, ये जितने भी बड़े बड़े घराने हैं ये सब लोग जो है किसान की फसल पे इनकी नज़र है। किसान से सस्ते दाम पे ये लेंगे और जब दिल करेगा उसको तब बेचेंगे और स्टोरेज करेंगे और धीरे धीरे क्या है, किसान की ज़मीनें बिकेंगी। आज किसान का उत्पाद बिक रहा है और लंबी अवधि में किसान की ज़मीनें बिकेंगी। तो इसलिए ये खतरे की घंटी बज चुकी है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और पूरी ताकत से विरोध करेंगे। हमें उम्मीद थी कि राष्ट्रपति इस बिल को मंजूरी नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने भी सरकार के जो फैसला था उस पर अपनी मोहर जड़ दी। इसलिए, और ये लोकसभा में इनका बहुमत था, इन्होंने वहाँ पे पास कर लिया। राज्यसभा में इन्होंने धक्के से पास किया, मत विभाजन नहीं दिया, सांसदों को बाहर कर दिया और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में बवंडर मचा हुआ है। आप पंजाब देख रहे हैं, सारा किसान जो है सड़कों पे आ गया है, ट्रैक्टर लेके लोग रोज़ रैलियाँ निकाल रहे हैं और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को ये बिल समझ नहीं आ रहा है। अगर हमें समझ नहीं आ रहा है तो आपने अपने सहयोगी अकालियों को समझा लेना था, जिन्होंने वहाँ मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने NDA से इस्तीफा दे दिया। वो तो आपके पार्टनर थे, आपके रिलायबल पार्टनर थे इतनी देर से। अगर आप उनको नहीं समझा पाए तो हमें क्या समझाएंगे? उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो इसलिए
बाकी पंजाब के मुख्यमंत्री आपके सामने इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, वो किसानों के साथ हैं और सबको पता है हमारा ये जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये इलाके तो बर्बाद हो जाएंगे अगर ये इन बिलों को मान्यता इसी ढंग से दी जाती रही। ये इसलिए हम किसान आक्रोश रैलियां कर रहे हैं। अभी मैं चंबा में करके आया, उसके बाद हमने बटियात में की, तीसा में की, कल हम जो है मंडी में कर रहे हैं। तो ये लगातार चल रहा है और किसान के हितों पे डाका डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जयराम सरकार बताए कि उनका स्टैंड क्या है, मुख्यमंत्री बताए कि वो जो है किसानों के साथ हैं या जो है ये पूंजीपतियों के साथ हैं। ये तो बिल तो पूंजीपतियों के लिए है, बड़े लोगों के लिए है, कॉरपोरेट सेक्टर्स के लिए है। तो ये जो कह रहे हैं कि ये बिचौलियों की बात है, मंडियों का सिस्टम एबॉलिश हो जाएगा। जो जगह जगह मंडियां बनी हैं, इतने सालों से एक सिस्टम एस्टेब्लिश्ड है जहाँ पे किसान अपना उत्पाद लेके जाता है। हम क्या चाहते हैं कि मंडियां कायम रहें और ताकि किसान को अपना एक जगह पे सामान बेचने की जगह तो रहे। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि बिल में एक पंक्ति ऐड की जाए कि न्यूनतम मूल्य किसान को मिलेगा। अगर बाज़ार में न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है तो सरकार जो है उसको करेगी, कोई न्यूनतम मूल्य से नीचे बेच नहीं पाएगा। ये प्रावधान तो किया जा सकता है ना। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि होनी चाहिए थी और इस ढंग से किसान को लुटने नहीं दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा सौदा जो है किसान के साथ किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदेश सरकार जो है वो कोरोना काल में बेहतर कार्य करने का दावा कर रही है, विपक्ष देखिए कि कोरोना काल में क्या बेहतर काम हुआ। अब आप हमें बताएं कि सितंबर महीने में 150 मौतें हो गई, सितंबर महीने में 150 मौतें हुई हैं। अक्टूबर महीने के पहले पखवाड़े में ये जो पहली शुरुआत हुई है, इसमें अब तक जो है 50-55 मौतें हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पे मौतें हो रही हैं। अस्पताल में जो जा रहा है वो बच के नहीं आ रहा है। अस्पतालों की स्थिति आप देख लें कि क्या है। लोग अपने घरों पे फिर भी बच रहे हैं, जहाँ पे कि वो अपने हिसाब से अपना ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में का हालत आप देख लें कि क्या हो गया है। तो इसलिए जिस पैमाने पे अब डेथ्स हो चुकी हैं, डेथ का आंकड़ा मेरे ख्याल 250 से पार कर चुका है और ये हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी हायर साइड पे है। सरकार लगातार जो है जो दुहाइयाँ दे रही हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। हिमाचलियों को बचाने की कोई कोशिश नहीं हुई है। ये इस सरकार के पास कोई भी वो नहीं है। आप देखो 500 वेंटिलेटर आए थे, वो पेटियों में बंद पड़े हैं, उनको चलाने वाला कोई नहीं है। सैनिटाइज़र घोटाला हो गया और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हुआ। PPE किट्स घोटाला हुआ। सरकार बताएगी कि इन्होंने अपना हेल्थ मिनिस्टर क्यों बदला। सरकार बताएगी कि इन्होंने अपना हेल्थ सेक्रेटरी क्यों बदला। सरकार बताएगी कि इनका हेल्थ डायरेक्टर जो है जेल में क्यों गया। सरकार बताएगी कि चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा क्यों दिया। सरकार बताएगी कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को रात के अंधेरे में क्यों बदला गया। सरकार बताएगी कि जो शिमला के अस्पताल में एक औरत ने फंदा लगा लिया, उसकी क्या वजह थी और उसकी जो रिपोर्ट है वो क्या सार्वजनिक करेगी। जो उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है 52-54 पेजों की। कितने लोग जो हैं क्वारंटाइन सेंटरों में मरे हैं, कितने लोग जो है कोविड केयर सेंटरों में मरे हैं, कितने लोग जो है अस्पतालों में मरे हैं। शुरुआत में तो ये कह रहे थे कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब बताएं कि आपके काम की क्या स्थिति है। तो इसलिए लोगों ने 100 करोड़ रुपए के आसपास दान दिया इस दौरान, ये समझ के कि उसका सही इस्तेमाल होगा, लेकिन ये उसका राजनीतिक दोहन कर रहे हैं। तो इसलिए कोविड काल में सरकार पूरी तरह नाकाम हो गई, विफल हो गई। और ये लोग वो हैं जो कहते थे 21 दिन में हम जो है कोरोना की लड़ाई लड़के दे देंगे। आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा 21 दिन में जो है हम लड़ देंगे। लोगों ने थालियां भी पीटी, लोगों ने जो है तालियां भी बजाई, लोगों ने मोमबत्तियां भी जलाई। आज आप बताएं कि प्रदेश किस स्थिति में पहुंच गया है। तो इसलिए ये कहने की बातें हैं। चर्चा जहाँ प्रदेश में हर जगह चले जाओ, हाँ ये पता लग गया कि सरकार किसी की कोई मदद नहीं कर सकती। जिसको बचना है खुद बचे। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में पहुंच गई है। सरकार के बस का कोई रोग नहीं है। तो ये स्थितियां हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गई हैं
और कोरोना काल में आप देखें कि किस ढंग से आत्महत्याएं हो रही हैं। अब हिमाचल प्रदेश में 600 लोगों ने फंदा लगा लिया है, 600 लोगों ने फंदा लगाया है हिमाचल प्रदेश में। 2000 लोग, जयराम जी के कार्यकाल में 2000 लोगों ने फंदा लगा लिया। कभी हुआ है ऐसे देवभूमि में कि इतने लोगों ने फंदा लगाया हो? और 600 लोगों का बड़े बड़े लोग फंदे लगा रहे हैं। जैसे क्या स्थिति आ गई है। आप पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं, कोविड काल में लोग कितने परेशान हैं। लोगों की नौकरियां छिन गई, लोगों के रोज़गार छिन गए, लोगों के खाने के लिए रोटी नहीं है, पैसा नहीं है, धंधा नहीं है। और लेकिन सरकार अपनी पेट थपथपा रही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी रोहतांग सुरंग बनी उसका उद्घाटन किया। कल मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया है कि इसमें कांग्रेस की कोई योगदान नहीं है। मुख्यमंत्री जी फैक्ट्स को स्ट्रेट कर लें, ये कहें कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, जयराम जी का इसमें कोई योगदान नहीं है। इसका जो फाउंडेशन स्टोन था 2010 में हुआ। 2010 में इसका फाउंडेशन स्टोन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया, जो यूपीए की चेयरपर्सन थी। और इसके लिए पहला पैसा 1355 करोड़ मनमोहन सिंह जी ने सैंक्शन किया। और जब तक मोदी जी की सरकार आई तब तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तब तक 4 किलोमीटर 4.4 सुरंग जो है बन के तैयार हो गई थी। ये कह रहे हैं कि जी उस समय कुछ काम नहीं हुआ। इनके समय में तो सिर्फ कंप्लीशन हुई है और इन्होंने उसका नामकरण जो है अटल जी के नाम से किया है। अटल जी ने सिर्फ जो है रोहतांग को जाने वाली सड़क का फाउंडेशन स्टोन किया था। टनल का फाउंडेशन स्टोन जो है वो सोनिया जी ने किया और मनमोहन सिंह जी के यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकारों ने इसमें काम किया। फैक्ट्स को गलत करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। की इच्छा शक्ति है तो इसके आगे 2 और टनल्स बननी है तो वो बना के बता दें, या कोई ऐसा काम बता दें जो इन्होंने शुरू किया और इन्होंने ख़त्म किया हो। 69 नेशनल हाईवे बनने थे 65,000 करोड़ रुपए के, एक भी नेशनल हाईवे सैंक्शन हुआ, एक भी शुरू हुआ? अगर आप में राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो नेशनल हाईवे बना के बता दें। टनल तो आपने क्या बनानी, आपसे नेशनल हाईवे नहीं बने, आपसे जो है ये 4 लेनिंग होनी थी वो आपके प्रोजेक्ट छिन गए। तो आप क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया की नज़र आपके ऊपर है। एक बार विधानसभा का इलेक्शन आने दो, उस समय पता लगेगा।